हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 14 फॉर क्लास 9th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 7 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें आपको असेसमेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, आपका जो चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं, उस चैप्टर से आपकी असेसमेंट वर्कशीट दी गई है, जिसमें आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। पहला प्रश्न है, क्या एक स्वस्थ व्यक्ति रोगमुक्त हो सकता है, उदाहरण देकर बताइए। तो बिल्कुल एक स्वस्थ व्यक्ति रोगमुक्त हो सकता है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है? जो एक तरह से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो हाँ, एक स्वस्थ व्यक्ति रोगमुक्त हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक रोगमुक्त व्यक्ति जो है लेकिन एक रोगमुक्त व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि वह स्वस्थ हो। जैसे अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है लेकिन हम मानसिक रूप से परेशान हैं, तो हम स्वस्थ नहीं हैं। प्रश्न 2 है, मधुमेह तथा तपेदिक में से कौन सा रोग संक्रामक है, कारण सहित वर्णन लिखिए। तो तपेदिक रोग जो है वो संक्रामक है, क्योंकि इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है जो एक दूसरे से रोग को फैला सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, वो जो है इसलिए ये क्या है, एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित का मिलान करना है। तो मलेरिया जो है, मलेरिया किसके कारण फैलता है? मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। त्वचा संक्रमण किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। ओमिक्रॉन किसके कारण फैल रहा है बच्चों? ओमिक्रॉन विषाणु के कारण फैल रहा है। और हैजा किसके कारण फैलता है? हैजा जो है वो जीवाणु के कारण फैलता है। ठीक है, तो ये जो है आंसर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, तीव्र रोग और दीर्घ रोग में प्रमुख अंतर लिखिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो तीव्र रोग जो है वह रोग होते हैं जो कम समय अवधि तक रहते हैं और शरीर पर इनका प्रभाव कम होता है, जैसे खांसी, जुकाम आदि, यानी जो जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनको हम तीव्र रोग कहते हैं। और उसके बाद है दीर्घ रोग। दीर्घ रोग वह रोग होते हैं, ठीक है, वह रोग हैं जो अधिक समय अवधि के लिए रहते हैं और शरीर पर प्रभाव अधिक होता है। जैसे मधुमेह अगर हो जाए, कैंसर हो जाता है, तो जो है क्या होते हैं, तो दीर्घ रोग ही कहलाते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, दीर्घ रोग वह रोग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, HIV का पूरा नाम लिखिए। क्या हाथ मिलाने से कोई व्यक्ति HIV से संक्रमित हो सकता है? तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है HIV का पूरा नाम है। HIV एड्स का पूरा नाम भी आपको लिखना है, तो एड्स का भी आप बच्चों यहाँ पे लिख लीजिए। एड्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सो यहाँ से आप एड्स की फुल फॉर्म लिख लेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स की फुल फॉर्म हो जाएगी, और ये HIV की फुल फॉर्म हो जाएगी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यह रोग हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। पूछा गया है क्या हाथ मिलाने से जो है HIV संक्रमित हो सकता है? तो यह रोग हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। उसके बाद ख है, डेंगू तथा मलेरिया रोग के वाहकों के नाम लिखिए। तो देखो, डेंगू का वाहक क्या हो जाएगा? मादा एडीज मच्छर। और मलेरिया का क्या हो जाएगा? मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये जो है इसका वाहक रहेगा। मलेरिया का मादा एनाफ्लीज और डेंगू का मादा एडीज मच्छर। ये आपका ख का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 6 है, प्रतिरक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या है? बताना है आपको कि जो प्रतिरक्षा है उसका प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो उसका सिद्धांत क्या हो जाएगा, उसका आंसर आप जो है यहाँ से लिख लेंगे। सो यहाँ से लिख लेंगे, प्रतिरक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या है? संक्रमण से बचाव एवं विशिष्ट उपाय प्रतिरक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। ठीक है, जो भी संक्रमण है उससे बचाव करना और उसके जो है विशिष्ट उपाय करना, इसका क्या रहेगा? प्रमुख सिद्धांत रहेगा। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न ख, टीके किस प्रकार से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, एक उदाहरण से समझाइए। ठीक है, तो इसमें आंसर लिखेंगे, टीके के द्वारा एक व्यक्ति में विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है। शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की दवाई को शरीर में भेज दिया जाता है, जिससे उस तरह के रोगाणुओं से लड़ने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। उदाहरण भी लिख देंगे, टेटनस, टीबी, ये जो है इसके उदाहरण हो जाएंगे जिसके लिए टीकाकरण किया जाता है। तीसरा ग दिया गया है, ऐसे 2 रोगों के नाम लिखिए जिनसे बचाव के लिए बचपन में टीके लगाए जाते हैं। तो किन से बचाव के लिए बचपन में टीके लगाए जाते हैं, उसका आंसर क्या रहेगा? ये वाला आंसर रहेगा, टेटनस है, डिप्थीरिया, टीबी, इनसे बचाव के लिए बचपन में टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आंसर जो है आपका ग का रहेगा, और ये वाला आंसर आपका इस क्वेश्चन का रहेगा ख का आंसर। वीडियो पॉज करके आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो।
नेक्स्ट देखिए प्रश्न 7 है, कोविड-19 के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखिए, इनसे बचने के 3 प्रमुख उपायों के बारे में विस्तार से लिखिए। सो ये आंसर हो जाएगा सार्स कोविड-19 और ओमिक्रॉन, ये 2 जो है क्या है, कोविड-19 के 2 जो है प्रकार हैं, ओमिक्रॉन है और सार्स कोविड-19 है। उपाय रहेंगे, सामाजिक दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं और तीसरा है मास्क को पहनें। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे हम उपाय कर सकते हैं, इस रोग को फैलने से रोक सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।